पुंजकस्थल एक दिव्य अप्सरा थी जिसका सौंदर्य अनुपम था। देवताओं के लोक में उसकी पहचान एक सुशोभित और कुशल नृत्यांगना के रूप में थी। उसकी नृत्य कला में ऐसा आकर्षण था कि देवगण भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसकी प्रत्येक गति, उसकी प्रत्येक मुद्रा में एक अद्वितीय आकर्षण था जो देवताओं के मन को मोह लेता था। वह अपनी सौंदर्य और कला के कारण स्वर्ग में सभी का आदर और स्नेह प्राप्त करती थी। लेकिन अप्सराओं का जीवन देवताओं की सेवा और मनोरंजन के लिए बना था। उनका जीवन कर्तव्यों से बंधा था और उन्हें कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। उनका सौंदर्य और आकर्षण सिर्फ स्वर्ग के लिए था, वे पृथ्वी के प्राणियों के साथ संपर्क में नहीं आ सकती थी। पुंजकस्थल हालांकि अपनी जिम्मेदारियों में निपुण थी, लेकिन उसके मन में एक विचित्र खलल था। उसे पृथ्वी पर मनुष्यों की दुनिया में अद्भुत आकर्षण महसूस होता था। वह हमेशा सोचा करती कि पृथ्वी पर जीवन कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे और वहाँ के अनुभव स्वर्ग के अनुभवों से कितने अलग होंगे। एक दिन जब पुंजकस्थल ने स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर देखा तो उसने एक ऋषि को तपस्या में लीन देखा। वह ऋषि अपने तपोबल से दिव्यता का आह्वान कर रहे थे। उनके तप में ऐसा तेजस्वी प्रभाव था कि पुंजकस्थल ने अपनी आंखें हटाने की कोशिश की, लेकिन वह न कर पाई। उसकी जिज्ञासा ने उसे विवश किया और वह उस ऋषि के तपोवन में जा पहुंची। ऋषि की तपस्या में कोई बाधा न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए भी पुंजकस्थल का मन विचलित हो गया। उसकी उपस्थिति ने ऋषि की तपस्या को भंग कर दिया। जैसे ही ऋषि ने अपनी आंखें खोलीं, उन्हें पुंजकस्थल का सौंदर्य और उसके आसपास की दिव्य आभा दिखी। ऋषि ने तुरंत अपनी तपस्या भंग होने के कारण क्रोधित होकर पुंजकस्थल को श्राप दे दिया। ऋषि ने कहा, तुम्हारे कारण मेरी तपस्या भंग हो गई है। तुम एक अप्सरा हो और तुम्हारा धर्म है कि तुम देवताओं की सेवा करो, परंतु तुमने अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अगले जन्म में एक वानरिणी के रूप में जन्म लोगी और तुम्हें अपने दिव्य रूप से वंचित होना पड़ेगा। पुंजकस्थल हतप्रभ रह गई। उसने ऋषि से क्षमा याचना की और विनती की कि वह उसे क्षमा कर दें, लेकिन ऋषि का क्रोध अब शांत नहीं हो सकता था। श्राप के प्रभाव से पुंजकस्थल को स्वर्गलोक से निष्कासित कर दिया गया और वह वानरिणी के रूप में जन्म लेने को अभिशप्त हो गई। समय बीता और पुंजकस्थल ने वानरिणी के रूप में धरती पर जन्म लिया। उसे अंजना नाम मिला। अंजना का जन्म अब एक वानरिणी के रूप में हुआ था, लेकिन उसका हृदय अब भी पुरानी यादों से भरा हुआ था। वह कभी एक अप्सरा थी और अब उसे इस वानर जीवन को अपनाना पड़ा। उसका मन बार बार उसे याद दिलाता था कि वह एक समय स्वर्ग की सुशोभित अप्सरा थी जो देवताओं के संग नृत्य करती थी। अंजना ने पृथ्वी पर अपना जीवन जीने की कोशिश की। उसने वानर समाज के नियमों को अपनाया और वहाँ के प्राणियों के साथ घुल मिल गई, परंतु उसकी अंतरात्मा में हमेशा एक अनजाना खलल बना रहा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस श्राप से कैसे मुक्त होना है। वह जानती थी कि यह श्राप उसे तब तक पीछा करेगा जब तक वह इस पृथ्वी पर अपनी यात्रा पूरी न कर ले। अंजना का सौंदर्य और उसकी बुद्धिमानी वानर समाज में भी चर्चा का विषय बनी रही। एक दिन उसकी भेंट केसरी नामक एक पराक्रमी वानर से हुई। केसरी वीर, साहसी और शक्तिशाली था और उसने अंजना के सौंदर्य और शीलता पर मोहित होकर उससे विवाह कर लिया। अंजना ने भी उसे अपनाया और दोनों का जीवन सुखमय होने लगा। लेकिन अंजना का हृदय अब भी शांत नहीं था। वह जानती थी कि उसका असली उद्देश्य कुछ और है। एक दिन उसने अपने मन की शांति के लिए कठोर तपस्या का संकल्प लिया। उसने पर्वतों पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की ताकि वह अपने पूर्वजन्म के श्राप से मुक्त हो सके। उसकी तपस्या की शक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, हे अंजना, तुम्हारी तपस्या सफल हुई है। तुम्हें पुत्ररत्न की प्राप्ति होगी जो महान बलशाली और बुद्धिमान होगा। तुम्हारा पुत्र संसार में अद्वितीय होगा और तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाएगा। अंजना को यह सुनकर प्रसन्नता हुई और कुछ समय बाद उसे हनुमान जी जैसे महाबली पुत्र की प्राप्ति हुई।